अमेरिका फंसता जा रहा। अभी अमेरिका क्या कह रहा था कि हमने जो नाकाबंदी की है उसका अमेरिका को बड़ा फायदा हो रहा है और ईरान को नुकसान हो रहा है। लेकिन अब जिस तरह से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में फंसता जा रहा है, ईरान ने तो अपना नक्शा जारी कर दिया, ईरान ने अपनी पॉलिसी डिक्लेयर कर दी। एक दूसरे को अभी ताजा ये खबर ये है कि ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे। अब इसका पलटवार ईरान ने किया है। उन्होंने कहा कि अभी हमने शुरुआत भी नहीं की, तो यानी अभी हम ने तो कोई झगड़ा ही यानी जंग ही नहीं शुरू की। ये कितनी बड़ी बात ईरान की तरफ से कही गई। आप देख सकते हैं कि ईरान कह रहा है कि भाई अभी तो हमने जंग शुरू नहीं की। यहाँ पे एक और कि इजरायली अधिकारियों ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जे के उपलक्ष्य में शुक्रवार को अल अक्सा मस्जिद में सामूहिक घुसपैठ का आह्वान किया। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल, फिलिस्तीन, अमेरिका और ईरान की, इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट, जीसीसी, क्योंकि आज यूएई, चाइना, इसके अलावा जो और इसके खित्ते में जो ममालिक हैं, ये सब एक तरीके से देखा जाए तो इस वक्त जंग के दायरे में, जंग के घेरे में। और कब कैसी जंग शुरू हो जाए कुछ कहना पाना मुश्किल है। तो इसी तमाम जो इश्यूज हैं उन पे बात करेंगे, क्योंकि आज बड़ी डेवलपमेंट है। आज जहां इजराइल और यूएई ने मिल करके ये ऐलान किया है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान पर हमला कर देंगे, वहीं पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ईरान पहले ही वार शुरू कर रहा है। ईरान ने जहां एक तरफ जो अमेरिकी वॉरशिप थी उसको निशाना बनाया, वहीं आज फिर यूएई पे ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो ये आप देखिए कि ये पूरा ईरान इस वक्त फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहा है और उसकी वजह यह है कि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर हमें निशाना बनाया गया तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो ये पूरी खबर यहाँ पे आ रही है और ये आप देखिए किस तरह से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की बात करें तो एक बड़ी कामयाबी के साथ अमेरिका आया था कि हम नाकाबंदी कर देंगे और ईरान को घुटने पर लेकर के आएंगे। लेकिन क्या यह मुमकिन हो सका? क्या ईरान घुटने पे आया? क्या ईरान झुका? बल्कि अब आप ये देखिए कि जो ईरान की वॉरशिप थी, यहाँ पे खबर है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के दलदल में फंसे अमेरिका के दो जहाज सामने रिचेर आई है। तो ये आप देखिए किस तरह से अमेरिका फंसता जा रहा। अभी अमेरिका क्या कह रहा था कि हमने जो नाकाबंदी की है उसका अमेरिका को बड़ा फायदा हो रहा है और ईरान को नुकसान हो रहा है। लेकिन अब जिस तरह से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में फंसता जा रहा है, ईरान ने तो अपना नक्शा जारी कर दिया, ईरान ने अपनी पॉलिसी डिक्लेयर कर दी और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से ईरान अपने जहाज जिसको चाहता है भेज रहा है। लेकिन अमेरिका का क्या हो रहा है? इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये खबर क्यों आई कि इजराइल और यूएई मिल करके ईरान पर अटैक करेंगे, यानी अमेरिका इसमें शामिल नहीं रहेगा। जबकि जो 40 रोजा जंग हुई थी उसमें ईरान और इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था। लेकिन अब अमेरिका अपने आप को दूर रखना चाहता है। क्यों? यहाँ पे सबसे पहले ये देख किस तरह से फंस गया है अमेरिका, उसका जिक्र कर लेते हैं कि यहाँ पे ईरान की न्यूज एजेंसी फारस ने मंगलवार को यानी आज बताया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के दक्षिणी जल क्षेत्र के एक पथरीले हिस्से में अमेरिका के 2 व्यापारिक जहाज फंस गए। एजेंसी ने बताया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि अमेरिका का झंडा लगे 2 व्यापारिक यानी तजारती जहाज जो है वो पीर को इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरे थे। हालांकि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने इस दावे को खारिज किया। लेकिन अब ये खबर आ रही कि वो जाकर के पथरीले एरिया में फंस गए हैं और ये जाहिर सी बात है कि देखा जाए तो अमेरिका के लिए ये एक मुश्किल है, क्योंकि अगर ये इस तरह से ये फंसते हैं और ये वहां से निकल नहीं पाते तो ये अमेरिका के लिए, जो अमेरिका दावा ही कर रहा था कि हम तमाम जहाजों को निकालेंगे, उसके लिए रास्ता बनाएंगे, उसके लिए रास्ता खोलेंगे, लेकिन खुद यहाँ पे
अमेरिका फंसता नजर आ रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी, यहाँ दूसरी तरफ ये हम देख रहे हैं कि एक बार फिर किस तरह से अमेरिका और ईरान एक दूसरे को बड़ी धमकी दे रहे हैं। एक दूसरे को, अभी ताजा ये खबर ये है कि ट्रम्प ने ईरान को धमकी दी है कि हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे। अब इसका पलटवार ईरान ने किया है। उन्होंने कहा कि अभी हमने शुरुआत भी नहीं की, तो यानी अभी हम ने तो कोई झगड़ा ही यानी जंग ही नहीं शुरू की। ये कितनी बड़ी बात ईरान की तरफ से कही गई। आप देख सकते हैं कि ईरान कह रहा है कि भाई अभी तो हमने जंग शुरू नहीं की, आप इतना चीख चिल्ला रहे हो और नक्शे से मिटा दोगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जमीन के नक्शे से मिटा देने की धमकी दी है, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जबानी जंग तेज हो गई है। यहाँ पे देखिए, खाड़ी में प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है तो उसे जमीन के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर पीर को एक इंटरव्यू के दौरान ये धमकी दी है। उनका बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने कुछ अमेरिकी जहाजों पर हमला किया जो अमेरिकी राष्ट्रपति यानी अमेरिकी सदर के हिदायत पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करके फारस की खाड़ी जा रहे थे। तो ये आप देखिए कि ये जो बात कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको नजरअंदाज करते हुए, उसको कोई अहमियत न देते हुए ईरान ने क्या किया कि ईरान ने हमला कर दिया 2 जहाजों पर। तो यहाँ पे आप ये देखिए, और ये मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है कि किस तरह से ईरान अब 2-2 हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ये देखिए, यहाँ पे ट्रंप की इसके पहले ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि ईरान ने कुछ जहाजों पर हमला किया जब ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे थे। 28 फरवरी को ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद से ये अहम ऊर्जा जलमार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है। ट्रंप ने इस जलमार्ग को खोलने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया है कि पूरी दुनिया के मुल्कों ने अमेरिका से अपने व्यापारिक या तजारती जहाजों को छुड़ाने में मदद मांगी है जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में महीनों से फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईरान तो कह रहा है कि हमने तो बंद नहीं रखा, हम तो कुछ शर्तों के साथ इन्हें जाने की इजाजत दे रहे हैं। बंद तो, नाकेबंदी तो अमेरिका ने कर रखी है, उसने रोक रखा है, ये ईरान का कहना है। तो आप ये देखिए कितना यहाँ पे गुफ्तगू में फर्क नजर आ रहा है। तो इस पे हम और चर्चा करेंगे और अहम खबरों की तरफ बात करेंगे। अब मैं थोड़ा से आऊंगा यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट मॉनिटर के हवाले से जो इंपॉर्टेंट खबरें वो मैं सुर्खी सबसे पहले दूंगा, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, मैं उनका भी इस्तकबाल करूंगा। यहाँ इजरायली अदालत के जरिए हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल समूद जो इंसानी ताउन बेड़े के 2 कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की है कि इन्हें फौरन रिहा किए जाए। 2 सिर्फ जो है इसमें सवार शामिल है जो फ्रीडम फ्लोटिला एक तरीके से हम कह लें, उसके जो 2 कारकुन थे, समाजी कारकुन थे। यहाँ पे एक और कि इजरायली अधिकारियों ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जे के उपलक्ष्य में शुक्रवार को अल-अक्सा मस्जिद में सामूहिक घुसपैठ का आह्वान किया। तो यहाँ पे ये आप देखिए कि ये एक तरीके से माहौल को टेंस में बदलने की कोशिश की जा रही है। अब इसका क्या होगा, देखने वाली बात होगी। इसके अलावा इजराइल क्या गलत हुआ, ओमर बाटो का फिलिस्तीन में कत्लेआम का दृष्टिकोण क्या है, इस पर भी खबर जो है चलाई जा रही है। इस पे भी बहस है। गाजा में सहायता सामग्री से भरे जहाजों के एक बेड़े को रोके जाने के बाद कार्यकर्ताओं की हिरासत के मामले में इटली ने जांच शुरू कर दी है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है, और इटली इस पे जांच कर रही है। और इटली के इस रवैये पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज हैं, काफी जो है। इसके अलावा यहाँ पे अमेरिका का कहना है, एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका का कहना है कि उसने ईरानी बंदरगाहों से 51 जहाजों का मार्ग बदल दिया है। ये अमेरिकी सदर का दावा है, लेकिन ये गलत इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि खुद देखा जाए तो जो अमेरिकी जहाज हैं वही फंस गए हैं, वही वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसलिए ये जो दावा है ये कितना सच्चा होगा, इस पे रिपोर्ट आएगी और ईरान इसका जवाब देगा। ईरान इसको गलत कह रहा है। अमेरिकी रक्षा सचिव हेक्सेथ ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी अभी खत्म नहीं हुई है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कभी भी अमेरिका जो है वो ईरान पर अटैक कर सकता है, कभी भी एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। लेकिन अमेरिका की तरफ से बयान आया है। लेकिन अमेरिका के इस बयान पे इसलिए यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि इजराइल ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है। और इस बार इजराइल जो है वो अमेरिका के साथ जंग न करके, बल्कि वो यूएई के साथ मिलकर के जंग करेगा। अब यूएई के साथ और कौन कौन आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो एक तरीके से नए मंसूबे के साथ जंग को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसके अलावा हमास पर दबाव बनाने के लिए गाजा में 6 इजराइल ब्रिगेड तैनात किए गए हैं। तो अभी तक हमास के बारे में अगर देखें तो हमास की हुकूमत बाकायदा गाजा में चलाई जा रही है, हमास की हुकूमत है। तो और वहां पे पूरा निजाम जो है वो हमास देख रहा है, और वहां पे लोकल बॉडी के चुनाव भी हो रहे हैं। ऐसे में ये इजराइल ब्रिगेड का तैनात किया जाना, क्या वाकई हमास पर ये दबाव बना पाएंगे? जबकि इन दिनों हमास बहुत स्ट्रांग हो गई है, हमास ने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया है। और हमास फिलहाल जो है खामोशी इख्तियार किए हुए, ये खामोशी देखिए इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो ये कि इजराइल जिस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरा ये भी हो सकता है कि हमास भी अपने आप को ताकतवर बना रहा हो। तो ये तो पहलू इसके सामने आ रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं कि ड्रोन हमले के आरोप के बाद सूडान ने इथियोपिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। इसके अलावा एक ओबामा की खबर बहुत दिन बाद देखने को मिली है, और ये भी खबर जो है यहाँ पे ओबामा क्या कह रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरान पर जंग छेड़ने के लिए उन्हें तर्कों का इस्तेमाल किया जो उन्होंने ट्रंप के सामने पेश किए थे। तो ये आप देखिए, ये एक तरीके से बराक ओबामा ने अपना ये एतराज जाहिर किया, और उन्होंने बताया कि नेतन्याहू ने ईरान पर जंग छेड़ने के लिए उन्हीं तर्कों का इस्तेमाल किया जो उन्होंने ट्रंप के सामने पेश किए थे। इसके अलावा यहाँ पे एक और खबर आ रही कि हमास के दामोन जेल में महिला कैदियों पर इजराइल द्वारा किए जा रहे अत्याचार यानी जुल्म की मजम्मत की है, और इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी कार्रवाई की मांग की है कि जिस तरह से जेल में कैदियों के साथ ज्यादती की जा रही उस पे एतराज किया है, उस पे ये एक तरीके का जुल्म है। तो ये मैं इसलिए ये खबरें दे रहा हूं ताकि जो गाजा, क्योंकि कई बार लोगों ने कहा कि गाजा की खबरें छूट जाती हैं, लेबनान की खबरें छूट जाती हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, इसके अलावा यूएई का कहना है कि ईरान ने हुर्मुस में ड्रोन से एडीएनओसी टैंकर को निशाना बनाया है। तो अब एक साथ कई तरह की अलग अलग खबरें आ रही हैं। इसके अलावा आज एक और खबर यहाँ पे आप देखें, ईरान के साथ जंग फिर से शुरू होने की आशंका को देखते हुए इजरायली फौज ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अब ये इजरायली फौज ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, यानी किसी भी वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं तो जंग की शुरुआत हो सकती है। हमारे साथ बहुत जल्द मेहमान जुड़ेंगे, और हमारे जो व्यूवर है उनमें से भी बड़े खास लोग आ गए, कुछ सवाल उठा रहे हैं, मैं उन सवाल का जवाब दूंगा, उन पे बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे मिडिल ईस्ट से बहुत जरूरी था कि कुछ खबरें। इसके अलावा यहाँ देखिए, अमेरिका ने जहाजों को हुर्मुज से ओमान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र से होकर गुजरने का हुक्म दिया है। लेकिन जाहिर सी बात है, हुक्म दे दिया, लेकिन ये होगा कैसे, ये नहीं हो पा रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। इसके अलावा मैं थोड़ी सी दो तीन खबरें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएई और ओमान पर हमला बस शुरुआत है, ये कहना है ईरान का। ये आप देखिए यहाँ पे कि किस तरह से निशाना यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये अबू धाबी और तिल अवीव से खबर है, हेडलाइन से। ईरान ने पीर की शाम को यूएई और ओमान की राजधानियों पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद एक बार फिर मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर पहुंच गई है। इन हमलों के बाद इजराइल के लिए खतरा बढ़ गया, ऐसा बताया जा रहा है। जो माहिरीन का कहना है कि इजराइल जल्द ही एक बार फिर ईरान के निशाने पर हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमला हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इजराइल पर भी हमला हो सकता है। हालांकि इसके पीछे साजिश भी हो सकती है।
लेकिन ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब अमेरिका ने अपने 2 विध्वंसक जहाज़ों को होर्मुज़ जलसंधि से होते हुए फारस की खाड़ी में भेजा है, लेकिन भेज कहाँ पाया? उस पे हमला कर दिया ईरान ने। तो यहाँ ट्रम्प ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की है, जो सोमवार को शुरू हुआ है। इसका मकसद होर्मुज़ को जहाज़ों के लिए खोलना है। इसके पहले अमेरिका ने जंगबंदी का इस्तेमाल करते हुए एक विशाल नौसैनिक, हवाई और ज़मीनी सेना तैयार कर ली है और ये दावा है कि दरअसल ये किसी भी वक़्त जंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सूरत-ए-हाल है वो हम देख रहे हैं, हमारे साथ ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उनको ले लेता हूँ और हमारे साथ यहाँ पे अब्बास अरागची चीन की यात्रा पर हैं। मुमताज़ भाई, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जी हाँ, चीन की यात्रा है। उससे पहले यूएई का भी एक डेलीगेशन चीन की यात्रा पर गया था और उसने ये शर्त रखी थी कि आप जो है ईरान से अपने ताल्लुकात खत्म करेंगे, तब हम आपसे ताल्लुकात रखेंगे।